इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मशीन खुद सोच सकते हैं, जहाँ एक रोबोट डॉक्टर आपकी बीमारियों को डायग्नोज करेगा, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जज बनकर एक कोर्ट का फैसला सुनाए, या फिर आप किसी ऐसी कार में ट्रैवल करो जिसका कोई ड्राइवर ही ना हो, वो ड्राइवरलेस कार हो जिसे कि एक सॉफ्टवेयर चला रहा हो। और दोस्तों ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सरल शब्दों में समझाऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम को एक ऐसे एबिलिटी देते हैं जो कि इंसानों की तरह काम करती है, जैसे कि सोचना, सीखना और डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो और आपको सिमिलर वीडियो देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे एआई काम कर रहा होता है। और आप गूगल मैप का यूज कर रहे होते हो और वहाँ पे आपको रूट सजेस्ट करता है ट्रैफिक के हिसाब से, तो वहाँ भी एआई काम कर रहा होता है। इसी तरह अमेजोन के प्रोडक्ट सजेशंस में और आपके फोन के फेस अनलॉक सिस्टम में हर जगह एआई इन्वॉल्व है। और अगर कोडिंग की नजरिए से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ एल्स कंडीशन का एक एडवांस फॉर्म है। पहले हम कोड में मैनुअली रूल्स लिखते थे कि अगर ये कंडीशन है तो ये फॉलो करो, लेकिन आज के टाइम पे एआई ने ये रूल खुद बनाना सीख लिया है। आप उसे डेटा दे दो, वो पैटर्न खुद समझ लेता है। नमस्कार, मैं रामजी यादव, इंडिया का यंगेस्ट एथिकल हैकर, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और मैंने बचपन में एआई पे एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि इंडिया के टॉप 50 एआई इनेबल सॉल्यूशंस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके अलावा मेरा हेल्थ केयर में एक प्रोजेक्ट है मैथवेद, जो कि 40+ डिजीज को पहले प्रिडिक्ट कर पाता है, जिससे कि हम ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। अभी रिसेंटली मेरा एक एआई बेस्ड स्टार्टअप था फार्म आई, जिसमें कि हम इंडिया के जो फार्म्स हैं उसे ऑटोमेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और उसकी रिसेंटली वैल्यूएशन 50 लाख लगी है। आज का ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, जिसमें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे। आज के टाइम पे एआई का जो मार्केट है वो $200 बिलियन क्रॉस कर चुका है, और 2030 तक एक्सपेक्टेशन है कि $1 ट्रिलियन क्रॉस करेगा। आज के टाइम पे हर दिन आपके आसपास एआई काम कर रहा है, और एआई कितना पावरफुल है इसका एग्जांपल आप समझो कि नेटफ्लिक्स जो है वो हर साल $1 बिलियन सेव करता है सिर्फ एआई रिकमेंडेशन सिस्टम की मदद से। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो और आप इससे डरते हो कि आपकी जॉब खा जाएगी या फिर प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे लाइक डीप फेक वगैरह, तो एक्चुअली में डरने की बात है नहीं। डरने की बात तो एजीआई से है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एजीआई का मतलब है एक ऐसा मशीन जो कि हर फील्ड में इंसान या उससे बेहतर सोच पाए, उससे ज्यादा एडवांस लेवल तक सोच पाए। तो आज के टाइम पे एआई बहुत ही बेसिक टास्क कर पा रहा है, लाइक जनरेटिव एआई की मदद से वो आपको इमेज जनरेट करके दे पा रहा है। बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्चुअल ड्रीम है वो है एजीआई का। तो लाइक आपने रोबोट मूवी देखी होगी 2.0 देखी होगी रजनीकांत की, तो वो शायद आपको फिल्मी लगे बट रिसर्च उसी डायरेक्शन में जा रही है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है, एआई का ग्रोथ स्पीड। आज से 10 साल पहले की बात करें तो हम इंसान का ह्यूमन फेस जनरेट नहीं कर पा रहे थे एआई की मदद से, और आज एआई इतना एडवांस हो गया कि लाइक डीप फेक टेक्नोलॉजी आ गई है। हम इंसान को ही क्लोन कर पा रहे हैं, किसी की छोटी वीडियो फुटेज से हम उसकी वीडियो को क्लोन कर सकते हैं, छोटी सी वॉइस क्लिप से हम वॉइस क्लोनिंग कर सकते हैं डीप फेक की मदद से। आगे चल के ये सारी चीजें डेमोक्रेसी, लॉ और इवन ह्यूमन सिविलाइजेशन पे एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो अब चलिए थोड़ा बिहाइंड द सीन्स जाते हैं कि एआई एक्चुअली काम कैसे करता है। एक एआई के अंदर काम करता है डेटा प्लस एल्गोरिथम्स, और डेटा इज द की। हमारे पास जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना क्वालिटी डेटा होगा, उतना ही ज्यादा स्मार्ट हमारा एआई बनेगा। और फिर आते हैं एल्गोरिथम्स, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स, डिसीजन ट्री, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो लाइक ये सारी चीजें काम कैसे करती है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एक कैट और डॉग को डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए हम एआई को बहुत ज्यादा डेटा देंगे, लाइक हम 1 लाख इमेजेस देंगे एआई को, और फिर वो खुद पैटर्न सीख लेगा। और हमारे डेटा में डिफाइन होगा कि ये एक कैट है और ये एक डॉग है, तो डॉग का साइज बड़ा होगा, जैसे कि डॉग के कान लंबे होंगे, कैट के कान छोटे होंगे, इस टाइप की बहुत सारी कंडीशन उसमें होगी। और उसके बाद इतने सारे डेटा को ट्रेन करने के बाद हमारे एआई कैपेबल हो जाएगा एक डॉग और एक कैट को डिफरेंशिएट करने पे। ये काफी छोटे लेवल पे है, हम ऐसे ही बहुत सारे डेटा को डाल के और भी सारी चीजों को ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे एआई का भी है। पॉजिटिव तो बहुत सारी चीजें हैं बट कुछ स्कैरी पार्ट भी है। तो सबसे बड़ा दिक्कत जॉब लॉस का है। 300+ मिलियन जॉब कैन बी ऑटोमेटेड बाय एआई। और प्राइवेसी इश्यूज तो हो ही रहे हैं, जैसे कि डीप फेक है, सर्विलांस में यूज किया जा रहा है एआई का। और मिलिट्री वेपन्स में भी एआई बेस्ड ड्रोन्स आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस है, काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ एआई बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी खोलता है, लाइक डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, एआईएमएल इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, बग बाउंटी हंटर। बट एक्चुअल में बात क्या है कि डिग्री डजंट मैटर, योर स्किल्स मैटर। तो अब जानते हैं कि एआई को सीखना कैसे है। तो लाइक इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें कि आप पाइथन सीख सकते हो और स्पेसिफिकली उसकी कुछ लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक नम्पी, पांडाज। और फिर उसके बाद आती है मैथ, जो कि आपको आनी ही चाहिए। जब आप अपना मॉडल ट्रेन करते हो, आप बहुत सारे डेटा के साथ खेलते हो, जिसमें कि हमारे मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट मदद करते हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, वेक्टर्स वगैरह। तो लाइक ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इसका इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग से कुछ एल्गोरिथम सीख सकते हो आप, लाइक रेग्रेशन वगैरह या फिर डिसीजन ट्री, ये सारी एल्गोरिथम आप सीख सकते हो। फिर आता है हैंड्स ऑन, आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप हेल्थ केयर में डिजीज प्रेडिक्शन का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट था मैथवेद, जिसमें कि हम 40+ डिजीज को प्रेडिक्ट करते हैं। या फिर आप चैटबॉट बना सकते हो अपने मॉडल को ट्रेन करके, और इनफैक्ट आप तो खुद का अपना चैट जीपीटी बना सकते हो, एआई असिस्टेंट बना सकते हो, और उसे अपने कंप्यूटर
कंप्यूटर में लोकली होस्ट कर सकते हो। तो लाइक ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है एआई का। और मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन काफी डेडली होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है। हर जगह इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, गवर्नमेंट्स में, हेल्थ केयर में, कॉर्पोरेट्स में, रोबोटिक्स वगैरह में। बट रेगुलेशन मस्ट है, हमें इन सब चीजों को रेगुलेट भी करना पड़ेगा। तो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, ये दुनिया को रोशन तो कर सकती है बट उसमें आग भी लगा सकती है। चॉइस हम इंसानों के हाथ में, हम इसे कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे हम एथिक्स को मेंटेन करते हैं, कैसे हम चीजों को इवॉल्व करते हैं, कैसे हम डेवलपमेंट वाले पार्ट को लेके जाते हैं। और फ्यूचर में मैं ये सारी चीजें अपने चैनल पे कवर करूंगा साइंटिस्ट पे। तो बने रहिए साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, असली एआई रेवोल्यूशन आने वाला है। और मैं खड़ी कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मी, जो कि इंटरनेट को एक सेफ प्लेस बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।